रंजित हुआ जिनका है पन्ना पन्ना। गौर करेंगे बाबू, बड़े गौरव से हम लोग कहते हैं हिंदुस्तानी है, भारतीय है। शायद भैया भैया अच्छा राहुल आज बताया जाता है बाबू, भारत आजाद है, हम आजाद हैं, आप आजाद हैं, लेकिन हम लोग गुलामी के करार पर खड़े हैं। आप लोगों को पता है हमारा देश किसके बल पर चलता है? शायद आप लोगों के पता ना हुई, हम बताओ बनी अपना बिरहा के माध्यम से। एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल बा, समझते समझते अरे समझत है बीरन। भैया कहला कि गमछा दे थीला, पगड़ी बांध के बिरहा गैया। हम कहली भैया भाव आई तो जरूर बानब, कहीं से अहिरे के बिटिया हिला। कहा तो मतलब तो ये नीचवा से कहा था कि गोबर फेंका वाले ऐसे अहिरे के बिटिया हिला। भैया जनबे करला कि अहिरन के द्वारे 4-5 गो भैंस बनैबे करेली। इस समय तो गैया भी पापा लिए के बांध ले, गैया भैंसिया सब बा। का 10 बकरी गो वही में आई। ये देखी बेरस का भाव बा। अच्छा तो तर्ज भी बड़ी बढ़िया बा, कव्वाली का लाइन बा। बारे हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी जब कलम उठैले गुरुजी के तो तूफान उठैले मास्टर साहब। कैसे? महफिल में हमारे कुछ मुसलमान भाई लोग हैं, ये लाइन आप लोगों ने शूट करी। कैसे? पियत हुआ हल्लुक करे जवा ना हुई हमार तो खत्म है, धुआं से आ जाता। यहाँ लगा था कि हल्लुक हो जाई। तनी भैया संभाल के बीड़ी उड़ी पिए के तनी बाहर चल जाल कहीं कहना बा। कहे खून मेरा चमन के लिए, के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। भाव पर आप लोग ध्यान नहीं, कहना बका। सर कटे पर छुपेगा नहीं, ₹100 तू हमारे तरफ से ले ला, दा दे दे। ऐसी पैसा पौला दिन के घर था। हो गल हो गल हो गल। बात बा कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब? सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, सरहदी
शीश पर सजाता है। साथी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, साथी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, मौत शहरा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खैला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खैला गांव के किसान रहे, ना भगवान देश भक्त व इंसान रहे। कहानी पर आप लोग ध्यान नहीं, कहानी कहीं दूर का नहीं खे। अपने उत्तर प्रदेश जिला मथुरा, जहां कृष्ण भगवान की जन्मस्थली है, वही के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम बताया गया बाबू भगवान सिंह यादव। भगवान सिंह यादव का इकलौता बेटा जेकर नाम बतावल गल हेवराज। इकलौता बेटा, मन में बड़ा उमंग बा, फौजी जवान बनूंगा, फौजी जवान बनूंगा। अच्छा, सूता तो सुतले में सपनों देखा, खाए बैठा तब वो सपना वह देखा कि फौजी जवान बनूंगा, फौजी जवान बनूंगा। मतलब रट लगा लाला और संजोग देखा समनवा खुली भर्ती निकलल। अब भर्ती में अपन तकदीर अजमावे बदे गईलन, और जब तकदीर अजमावे बदे गईलन तब भयल के एक लाइन तर्ज लगल मास्टर साहब। उमेश प्रधान बड़े भैया जी की तरफ से क्या रुपए 21 रुपया नाम का प्रधान हुआ कि भुवनेश प्रधान जी 21 रुपए का पुरस्कार। हो सके कि उनकर प्रमुख से लगाओ थोड़ा कम हो। हाँ, ये सरकार में तो बहुत दिक्कत है प्रधान लोगन का। कहना मामा लिखते नहीं आवा। गीत बड़ी बढ़िया लगल, अब बड़ी मजेदार गीत बा। कौनो गांव का भौजाई बड़ी सुघर साघर रहल, चचाई हमरे मास्टर नियर भौजाई रहल। इतनी करिया रहल का? करिया मेहरारू ना होली का, होली तनी फुहर लगैली। भैया हमारे मास्टर साहब फुहर लगत हुआ, सबका हीरो लगत हुआ। कौनो बढ़िया दुल्हन कोलिया में जात रहल। कोलिया यार का कहला कोलियावा के लोगन पतिल की गली में तो जात रहल, तो देख लहला अपने देवर की। देवरवा नहीं मतिन मन बढ़ू रहल, भौजैया इनकी मती रहा, देवरवा इनकी नियर मन बढ़ू। भौजैया देख के कलस एक्सक्यूज मी, कम हियर, सिट डाउन। हम नहीं वह कहला। अच्छा तो देवरवा कलस भौजी बुलावत थी। लगा था काम बनी खा। जब देवरवा गल गल बोल भौजी का 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 काका देखत हो महरियन से, तो भौजैया ये सड़िया का चरवा पकड़ के ऐसे लगल लपेट है। कहा देवर बबुआ बताई ना, देवर बबुआ। देवरवा कहला रे भौजी बताइबो करबी कि खाली देवर बबुआ बताई ना, बताई ना। डायरेक्ट यार डायरेक्ट। कहले ए देवर बबुआ अब हमार साड़ी साया पहने के मन ना करत बा। तो निकाल के था दे ओके। काहे बोले ले हवा पानी गर्मी बहुत है। ओ भौजैया अपने देवर से कहलस का कहले बा मास्टर साहब। और हाथ जोर बिनाती और हाथ जोर बिनाती हम हो बारंबार देवरो हम का मंगाई हो देवा, हम का मंगाई हो देवा सूट सालवार देवरो हम का
से छूट होगी पांडल बहादुर बंदा, पांडल बहादुर बंदा फौजी रांग टूट हो रे, पांडल बहादुर बंदा फौजी रांग टूट हो रे। यादव देवासा बाबू चचा से मिल रही, देखा डरिया हमके मालिक से हो, कभी आ जाइए ना है ना। अब फौजी जवान किसान का बेटा हेमराज भर्ती में गईलन, लाइन में खड़ा भइलन, फौजी जवान बन गईलन। कहानी साथ में समझी, ड्यूटी पर आना जाना लगल बा। वही बीच में हेमराज का शादी तय हो गई। एक गीता नाम के लड़की से हेमराज का बियाह भी हो गया। भगवान के देखल या मालिक का मर्जी, पहले मिलन में बाबू गीता गर्भवती हो गई। 9वें महीना बेटा पैदा भल बा। फौजी जवान के छुट्टी मिलल बा, घरे आइल हो। 3 दिन भयल बा बहन, घर में बेटा पैदा भइले, घर में सोहर होत बा, बड़ा मंगलचार बा, बड़ा लोग घर में खुश बटे। ये बाबू तबले सीमा से फोन आ गल, बुलावा आयल बा। फौजी जवान जब फोन रिसीव कैलन, कहले हेलो, सीमा से आवाज आई, हाँ हेमराज कुछ फौजियों की जरूरत है, तुम्हारी छुट्टी निरस्त की जा रही है, तत्काल गाड़ी पकड़ लीजिए और ड्यूटी पर चले आइए। बारे फौजी जवान ध्यान देइए बाबू, ये है एक फौजी जवान का जिंदगी बा। सारी खुशी के दिल में समेट के फौजी जवान करत कहूँ तर्ज बदल गई। क्या बात है, बिरहा में तर्ज बड़ी प्यार बा। हमारे पापा भी बिरहा गावलन। पापा हमार आज भी बतावल, पहले भी बतावे। काल बेटा के कैसो भी रहा गौले रहा है, लेकिन जब तू गई हा तो अपने अंदाज में गई हा, और जब अपने अंदाज में गई तो तोहार हो जाई। ये गीत स्वर्गीय रामदेव गुरु का बा। पापा हमरे बतावल कहा बेटा, जौने समय रामदेव गुरु ये तर्ज के गा देना तो मुर्दन के जोश आ जा। कितना तो बनारस से टिकठिया लेके भाग गई ना। हाँ, इनकर दादा कई टिकठी लेके भागल। मास्टर साहब बोले मत दिया, नहीं तो गंगे बोली है। और झोलाने का गुजावा, और झोलाने का गुजावा, और टूटल हो राजा जमनिया से गरिया छूटल हो राजा। हमारे सरहद की ओरी पढ़ला आवे। अरे कुछ दूर पर 3 साया दिखाया, झट से जवान हाथ राइफल उठाया। सारा दुश्मन हटा पीछे, और दुश्मन हटा पीछे, परोरी पगला बहादुर शेर हुआ।
हेमराज दिल में खुशी समेट रहला। फौजी जवान देरी ना कैले ये बाबू, गाड़ी पकड़ने पहुंचले कहाँ? सीमा पर, जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है। फौजी भैया आप लोगों से क्या बतावे कि आप लोग तो बॉर्डरवे पर रहीला, रात दिन आप लोगों को वही जबी तेला। हाँ जी, हेमराज फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात। हाय हाय हाय। तब तक तो बाबू गजब हो गया। कुछ आतंकवादी पापी पाकिस्तानी कटीला तार काट करके हमारे हिंदुस्तान में छुप करके बाबू झाड़ में बैठ करके इंतजार कर रहे थे। हेमराज सुधाकर दोनों भाई चलते हैं ऑपरेशन पर। बाबू जब झाड़ी की तरफ चलते हैं तो गजब हो जाता है। अच्छा गजब का भल मास्टर साहब, गीत बदल गई हो। क्या बात है, यहो गीत के स्वर्गीय रामनगरू अपने जमाना में बड़ा लहाई के गावत रहलन। हाय हाय हाय। कैसे गावे अंदाज हमारे मास्टर साहब। छोटा गोरिया, अरे छोटा गोरिया हो काहे रंग लवाड़ू लाल लाल छोटा गोरिया। सांगे सुधा कर जुझार पीरवा, जियो बहादुर शेर हुआ। अरे गफलत में पीछे हटे वीर संगी, आगे बढ़े तब दोनों रणरंगी, आगे बढ़े यार बुझलो न ठोकवा कमार बीरवा, अरे मार बीरवा हो साथ सांगे सुधा कर जुझार बीरवा। बहादुर शेर हुआ। कहानी पर ध्यान दें बाबू। भैया 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 10 मिनट ऐसा शांत रहा, खड़ा रहा। बोलो ना भौजाई को था। हाँ अरे ऐसा मत बोला कि जो हमके सुने में अनुकुश लगे। समझदार हुआ, परिवार वाला हुआ ना। जरूरी भैया, तो कबो कबो कुछ लोग भेटा जाला है। अच्छा इनके मामा का नाम सूरज बा, विधि यादव बाबू की तरफ से बहुत हिम्मत, पढ़ लिख के समाज में नाम रोशन करे बिटिया रानी। आप लोगों का आशीर्वाद लगे। विधि बाबू की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। आई तनी बिरहा पर ध्यान दें। फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात, तब तक वो आतंकवादी पापी जो कटीला तार काट के हिंदुस्तान के झाड़ी में छुप करके इंतजार कर रहे थे। अब इन दोनों जवानों को कुछ पता नहीं था। जवान कदम आगे बढ़ा रहे हैं, अब वो पपियावा सब झाड़ में छुप करके बाबू निशाना ऐसे सधले हुआ। तब तक दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई, हेमराज और सुधाकर के पैर में लग जाती है। जरा सोचिए,
ओ पापी, गोली सीने में भी मार सकते थे, सर में भी गोली मार सकते थे, जानबूझ करके हिंदुस्तान के जवानों के पैर में गोली मारे, इसलिए हमें हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिल जाएगा, हम हिंदुस्तान का राज पूछेंगे, हिंदुस्तान पर हमला बोलेंगे। उस घायल अवस्था में पापी पाकिस्तानी दोनों जवानन के लेके बाबू रातों रात अपने पाकिस्तान सीमा में चल गई। इतना ही नहीं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है जो मैं कल्पना करके बता रही हूं। जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे आप लोगों को पता होगा, आप लोग जरूर देखे होंगे। वो पपियवा सो कैलन का आमने सामने दो खंभा रहल, एक खंभा में हेमराज के और दूसरे खंभा में सुधाकर के पपियवा गतर के बांध देहलस। एक चमचमाती हुई तलवार, काला ड्रेस में पापी पाकिस्तानी है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, खून खार लाल लाल आंखें हैं। आता है, हेमराज के सामने खड़ा हो जाता है, सवाल करता है, बता दे हिंदुस्तान का राज, बचा ले अपनी जान को। लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान जिगरा कमजोर नहीं किया, उसी आवाज में दहाड़ करके जवाब देता है फौजी जवान, अरे दोगले की औलाद, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा रे साले हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। भैया हो पपियवा पाकिस्तानिया हाथ में तलवार लहले बा। भैया गौले के बाद, भैया 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 गौले के बाद प्लीज प्लीज 10 मिनट, खाली 10 मिनट के बाद बतिएगा, कहां से पब्लिक का दिमाग बटल अच्छा ना लगेला प्लीज। पपियवा पाकिस्तानिया हाथ में तलवार लहले बा, खींच के तलवरिया यही हेमराज के बहिया पर चला दहलस। खंभा में बांधल शरीर बा, बाह पे मरलस, ऐसे बहिया कट के छटक गई और शरीर का बैलेंस ऐसे बिगड़ल और शरीरिया का खूनवा ये बाबू जैसे ट्यूबवेल चले हो, ट्यूबवेल के जैसे धारा चलत बस जमीन पर खून पौधल बा। पपियवा कलश देख ले, यही है तेरे हिंदुस्तान का राज, यही है तेरे हिंदुस्तान की गंगा। अगर तू हिंदुस्तान का राज बता देता तो तेरे साथ कस्तई में ऐसा नहीं करता। ये तने कही के बाबू लई के तलवरिया तबले उ पपियवा चलल सुधाकर के तरफ। सुधाकर का खंभा में बांधल शरीर, कांप उठी शरीर। सुधाकर कल अवत बा पापी, पहले बाह के काटी। सुधाकर कल ना ना, ना रे भैया, मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। ये बतिया हेमराज सुनत रहलन, कहला कि अरे भाई अपनी जान के बचत में हिंदुस्तान को खतरे में डाल देगा, हिंदुस्तान का राज बताने के लिए कह रहा है। बारे फौजी जवान हेमराज, पैर में गोली लगी है, बाह कटी हुई है, गरज कर बोला, ना ना रे भाई ना सुधाकर ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती मां की कसम, एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे भाई। अरे पगला, जान तो अकेली जाएगी, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग तो बचे रहेंगे। तब लई पपियवा का कैलस, दौड़ के गए सुधाकर के पास, सोचलस कि डेरात बा, अपन कनवा वही सुधाकर के मुहवा तर लगौलस कि बता दे हिंदुस्तान का राज। लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान, हिंदुस्तानी खून बा, उबल गल करे के रस साला, तू हिंदुस्तान का राज पूछ रहा है, ले मैं तुझे बता देता हूं कि मेरे हिंदुस्तान का राज क्या है। बादल फौजी जवान कर का सकेला, हिम्मत देखे वो फौजी जवान कर,
खेखार के अब वो पपियवा के मुहवा पर कला थू। यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले। ई पाकिस्तानिया कलो सरे साला, उससे पूछा साला हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, और साला तुमसे क्या पूछा रे, मेरे मुंह पर थूक दिया। ले मेरे हाथ से गिफ्ट, खींच के पपियवा तलवरिया चलोलस हो भैया। यह सुधाकर का गर्दनिया काट लिहलस। फौजी भैया आप लोगों के पता हुई, जब ही गर्दन काट लिहलस ऐसे मरलस, पैर से फुटबॉल नियर गर्दनिया होतना दूर पर छटक गयल। फिर तलवार लेके आयल, हेमराज ऐसे खड़ा रहा, कहला साला हिंदुस्तान की तू गंगा दिखा रहा है, ले मैं दिखाता हूं कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। खींच के बाबू तलवार चलोलस, हेमराज कभी बही गर्दनिया काट ललस हो। इतने ना हो भैया, वही तलवार से दोनों जवानन का पेटवा ही से बीचों बीच फाड़ दिहलस। अब पेट फरला के बाद जो पेट का सिस्टम हो निकाल के बहरे फेंक के एक पेटवा के खुखा कर दहलस। पेट खुखा कैला के बाद एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सिलाई कर दहलस। अब वर्दी पहनाए के रातों रात लसिया लिया के हिंदुस्तान सीमा में कगलन। आई गर्दन कहां बा? संतोष भैया पाकिस्तान में। ये लिए वो पपियवा सब बम फिट कैले रहलन कि हिंदुस्तान का जवान जई हैं लाश के साथ छेड़छाड़ करियन, विस्फोट हो जाई, जितना आसपास जवान रहियन सब मारल जइहन। लेकिन ए बाबू कई दिन बीत गया, सीमा पर खलबली मचल बा, सीमा से 2 जवान गायब, अभी पता नहीं चल रहा है। संजोग देखे कुछ जवान झाड़ी की तरफ जाते हैं, ऑपरेशन पर जा रहे हैं, ड्यूटी पर हैं, तो देखते हैं दोनों जवानों का पैर थोड़ा और करीब गए, कहे अरे यार 2 फौजी जवान यहां लेटे हुए कैसे हैं, क्या हुआ है? थोड़ा सी और आगे गईलन तो देखो तुम भैया सर हईबे ना करे, पेट काफी ऊंचाई ले सुजल बा, बाह कटल बा। अब फौजी जवान समझ गए कि दाल में कुछ काला है। अगर वो छेड़छाड़ करते तो बम विस्फोट हो जाता, वो फौजी जवान मारे जाते। दिमाग लगाए बाबू, चेकअप करने वाली मशीन आई तो पता चला कि दोनों जवानन के पेट में भयंकर बम बा। बम के सुरक्षित निकाल गए, कैंप में ले जाए के जवान सब बाबू लाश के रखलक, गमी मनावत हमें। यहाँ का बात आप लोग छोड़ी, तनी से दिमकवा आप लोग लेके चला हेमराज के घरे मथुरा खरैला गांव में, जहां हेमराज का दुल्हन स्नान कई के बाबू हो श्रृंगार करे बैठल लाली, तब ले वो दुनिया का मालिक एक ठे असगुन दिखाई देना है। अच्छा असगुन का दिखावत हो, बिरहा हमार वीर रस से अब करुण रस में आ गई। करुण रस का भाव बा, अरे गीता के हाथावा से किरली डिबियावा हो, गीता के हाथावा से किरली डिबियावा हो, कैला से नूरावा छिताल हो। अरे धक से करे जा कैला कापल शरीरिया हो, पाचल मोबाइल आए सीमा से खबरिया हो, कापत के हेलो हेलो बोलू लाइनिया हो, कापत के हेलो हेलो बोलू लाइनिया हो, कहीं को या बजिया नाची नाल हो। गौर करेंगे बाबू, बेचारी गीता स्नान कई के
श्रृंगार करे बैठल ही बरवा यह चोटी कैली, हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके मंगिया में लगावे गईली हो बाबू। तबले वो दुनिया के मालिक का देखल या अचानक शरीरिया कांप उठल, सिंदूर का डिबिया जमीन पर गिरल, सारा सिंदूर बिखर गया। माई बहन के सुहाग बा सिंदूर, अगर तनी से गिर जाला तो आप लोग ओके ऐसे पोत के हाथे से लिप के मांगी तर लगाए ले लू, लगावे लू कि ना। वो बेचारी के तो पूरा डिबिया गिर गई, कलेजा पर हाथ धैलस, कले हे मालिक ये कैसन असगुन जनात बा, हमरे सोनू के पापा के कुछ ना हो मालिक, ये कैसन असगुन बा। तब ले भैया हो सीमा से फोन आ गयल, नया नंबर बा, गीता ही समझत बा, लगत बा सोनू के पापा कई दिन के बाद आज फोन कैला है, नंबर चेंज कई के फोन कैले हुए। दुल्हनिया का प्यार देखा हो बाबू, फोनवा रिसीव कैलिन तो पहले वर्ड बोलत थी हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई, नहीं 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 मैं सोनू का पापा नहीं हूं। हाँ तो आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूं। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर जी। कौन हो तुम? सर मैं उनकी मैडम गीता हूं। मेजर साहब समझ गए? अच्छा बेटा गीता, परिवार में कोई और है क्या? गीता बोली हाँ सर है ना, जरा किसी और को फोन दीजिए। गीता काली नहीं सर इस समय तो मैं ही अकेली हूं, एक बात बोलूं सर? मेजर साहब बोले हाँ बेटा बोलो क्या बात है? काली साहब मैं कई दिन से परेशान हूं, सोनू के पापा का फोन नहीं लग रहा है, प्लीज सर सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खसक गई, सोचने लगा ये दुल्हन पति का इंतजार कर रही है, मैं किस फौजी जवान से बात कराऊं? अगर मैं कहीं ये बता देता हूं कि तुम्हारा पति शहीद हो गया, शायद वो अपने पति का मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तो उसकी भी मौत हो जाएगी। मेजर साहब दिमाग लगौलन, बाबू बतिये घुमाए देहलन। वही फोनवा पर गीता के बाबू कहे लगलन। अच्छा कहत कहूँ तनी से आप लोग ध्यान दें, 1 करोड़ उसके भाव पर कृष्ण कुमार का हम बताई बेटी, का हम सुनाई हो, का हम सुनाई हो, बताया सुबह समाचार। मेजर साहब को बेटा क्या बताऊं, कुछ कहने लायक नहीं है। गीता बोली अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, मैं एक फौजी जवान की बीबी हूं और आप मजाक कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, अशुभ समाचार मतलब नहीं समझ रही हूं। फिर मेजर साहब कहते हैं क्या, बज्जर करे जा कई के सुनला खबरिया, अरे सुनला खबरिया हो, लुट गई दुनिया तो हथवा से फोनवा छुट के गिरला जमीनिया पर, गिरला जमीनिया पर, गीता रोवले आंसू। गौर करेंगे बाबू, मेजर साहब बताने लगे बेटा गीता मैं मजबूर हो गया हूं, तुम बात करने के लिए कह रही हो हेमराज से ना, बेटा तुम अपने दिल को मना लो, तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गया तुम्हारा पति, देश का रक्षा करते करते शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, जब दुल्हनिया शहीद शब्द सुनलस हो भैया, सबका बदे तो शहीद शब्द बहुत छोटा शब्द लगेला ना, सब लोग कह दे अरे भैया फलाने का बेटा हुआ शहीद हो गया। शहीद का मतलब उस परिवार से पूछिए, उस माँ से पूछिए शहीद का मतलब जो ने मतारी का गोद सून हो गई, उस बहन से पूछिए शहीद का मतलब जो ने भाई का दहिनी बहियां कट गई, उस बहन से पूछिए जो ने बहन के कलाई में राखी बदे बदे बांधे बदे कलाई न रह गल, भाई न रह गल। उस औरत से पूछिए
जौने दुल्हन के सुहगवे उजड़ गए। वो बहन होश में रही जब इतना शब्द सुनने की मेरा पति शहीद। अरे बाप रे बप्पा, कटल पेड़ नियन हो और राय के वही अंगना में गिरली गीता, चिल्ला चिल्ला के रोवत हई। बहरवा बाबूजी ब्रश मंजन करत रहला, अंगना का आवाज सुनलन, दौड़ के गईला, कहला गीता बेटा क्या हुआ क्या हुआ? गीता तो रोवत हई। फोनवा देखला, होता ना दूर पर जाए के पिताजी उठा लेलन। फोनवा चालू बा, हेलो हेलो का आवाज आवत बा। पिताजी डांटे लगलन, कहले हेमराज, अरे पगला, तब बहू के का कह दले दे, घर में रोवत बना। सीमा से आवाज आई, पिताजी मैं हेमराज नहीं हूं, मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूं। हाँ जय हिंद सर, जय जय। हाँ पिताजी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका बेटा हेमराज इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, माई बाबू वही अंगना में गिर के चिल्लात हुए। पूरे गांव में कोहराम मच गल, हेमराज शहीद हो गया। पूरा गांव जुटल बा। ए बाबू, हेमराज के दरवाजे पर यहाँ का बात छोड़ल जाए, तनी से दिमाग आप लोग लेके चलल जा, जहां फौजी जवान का लाश रखल बा। फौजी जवानन के लाश के साथे होत का बा। मास्टर साहब आल्हा का लाइन लगा दो। एक मिनट, आप एडवोकेट ताबूत में रख के जब दोनों जवानन के घरे लसिया गईल बा, तब का होत बा, वहां का स्थिति का बा। मास्टर साहब तनी आवा। अरे दोनों वीरवन का लसिया दे के जवानवा भैया, चौनी बेर आईले दोनों वीरवन के दुआर। अरे गरिया से लाश जबनी सारा लाए बहारवा बाबू। देहला तिरंगा फौजी देहिया के तार। गौर करेंगे बाबू, दोनों जवानन का लाश दोनों जवानन के घरे पहुंचल। गजब तयब हो गयल। जब ताबूत खोलायल, लसिया के ऊ पहचानते ना बा। अच्छा, लाश का पहचान कैसे हुई? गर्दन कटल बा, बाह कटल बा, पेट चीरल बा। इंसान का पहचान तो चेहरा से होला ना, ऐसे गर्दन काट के फेंक दा, केहू ना बता पाई। या तो कोनो चिन्ह लगल रहे, कोनो निशानी रहे, तो उसे इंसान पहचान जाई। लाश समझ में ना आवत बा के करबा। गीता हुई ताबूत पे गिर के रोवे लगली, काले मेरे पति की लाश नहीं है, मेरे साथ गलत हो रहा, गलत। ये सोनू के पापा नहीं है। अगर ये सोनू के पापा रहते तो इनका गर्दन क्या होता। ये सोनू के पापा रहते, वाह क्या होती। अगर मेरे सोनू के पापा रहते तो पेट कौन चिरता। मेरे सोनू के पापा फौजी सवान है, मुझे विश्वास है अभी भी मेरे मांग का सिंदूर जिंदा है, ये किसी और के मांग का सिंदूर है। आप लोग प्लीज मेरे घर से इस लाश को ले जाइए। इतने कहत ऐसे पब्लिक जुटल बा, पब्लिक में खलबली मच गए। अरे ये फौजी सवान की दुल्हन गीता है, लगता है पागल हो गई है, अपने पति के लाश को पहचानने से इनकार कर रही है। सब लोग आपस में बात कर रहे हैं बाबू। ऐसे भिड़िया के चीड़त फाड़त गीता भागल भागल घर में जात हई। लोग समझ गए कि दिमाग खराब हो गल,
अब लगत बा कि घर में जाए के गीता आत्महत्या कैलई, लेकिन ए बाबू गीता घरवा में जाए के का करत है तनी ध्यान दई लाइन पर। अरे दौड़ क्या फोटुआ है मां राज कल आइल भैया। सैया का चेहरा वाचू मैली बार बार। गौर करेंगे बाबू, गीता भागल भागल घरवा में गईली। कहा? अपने बेडरूम में। एक अपने फौजी सैया का बड़ा सा फोटो कोई दिवलिया में चपकौले रहली। वो है फोटोआ उठौली सिनेमा से सटौली और ले के वही पब्लिकिया में दौड़त है। हे भैया देखी ना, आप पहचानत है ना सोनू के पापा लोग। शानू शानू लोग देख रहे हैं फोटो को, लोगों के आंख से आंसू चलने लगा। लगता है गीता पागल हो गई, पति को नहीं पहचान रही है। लोग कह रहे हाँ हाँ ये तो सोनू के पापा, ये तो हेमराज है। कहानी साहब आप लोग चलिए ना, जो लोग लाश लेकर के आए हैं उनसे कहिए ना मेरे सोनू के पापा को लोग ला करके मुझे दे, क्यों मेरे दरवाजे पर लाश लेकर आए हैं। गीता लेकर के फोटो बाबू पहुंचती है कहां? जो फौजी जवान के डेड बॉडी को लेकर के आए थे। लोगों की बोली बंद हो गई, दिमाग लगता काम ही नहीं कर रहा उस औरत को देख करके। ऐसा दृश्य होता है। अब पिताजी भैया 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 ये 2 मिनट खाली, बस 2 मिनट मत बिरन बतियावा। जानत हुआ बिरहा जब सब शांति से सुनाला, अगर केहू बोल देला कहीं से तो कलाकार डिस्टर्ब हो जाला। अब देखा कितना शांति से लोग सुनत हुआ। हाँ हाँ भैया समझते। गौर करेंगे बाबू, अब लसिया लेके पिताजी बैठल हो, अपने आप के बड़ा थमले हो, हिम्मत बनावत हो कि अगर रोई देव ना तो बड़ा अपमान हमार हुई। समाज को लोग यह कही कायर बाप का बेटवा रहल शहीद हो गया। यह बात के मल्ले पिताजी अपने दिल के थमले हो, अपने बहू के बोलौला कहला गीता अरे बहू तुम पागल हो गई हो। अरे अपना बेटा यमराज है, पहचानने की कोशिश कर, नहीं पहचान रही है ना, इसी समाज के लोग मजा लेंगे। पति शहीद हो गया, गीता अपने पति को नहीं पहचानी। गीता कहनी बाबूजी क्या मजाक कर रहे हैं, ये मेरे सोनू के पापा नहीं है। पिताजी बुलाई के लसिया के यहाँ बैठे, आये बाबू है ये कफनवा हो, पैरवा से यह झंडा तिरंगा हटावत हो। पैर में एक बचपन के चोट का निशान रहल हेमराज के, जो बाप जानत रहल। बचपना का चोट अक्सर माइये बाप जाने ल। बाप देखौले ये चोटिया कहले देख रे गीता, देख बचपना में हेमराज पेड़ से गिरा था, देख ये चोट लगी है ना, ये चोट गवाही कर रही है कि अपना बेटा है। अरे बाप रे बप्पा, जब दुल्हनिया वो चोटिया के देखलस हो, वही लसिया पर गिरली, बेहोश हो गई। लोग चादर उड़ाई के इतना दूर पर लेटौले हुआ, डॉक्टर बुला दल, इलाज चलत है गीता का। लेकिन अब अंतिम संस्कार कैला का बेला आई। सारे लोग जुटे हुए हैं, भीड़ बड़ा अपार बा। पिताजी लसिया उठावत हो, उठती ना बा, उ लसिया ओजन होत चल जात बा। अच्छा दूसर कोई उठावा तो लसिया झट दे उठ जा, लेकिन वो बाप, जब वो बाप लसिया उठावो तो लसिया उठते ना बा। काहे बदे? हौसला टूट गया, अंदर से बिखर गया वो फौजी जवान का पिता, हिम्मत टूट गई है। लेकिन अंदर एक बात चल रही है, वही बात अगर हम रो दे
कुछ कह देंगे, यही जमाने के लोग कहेंगे कायर बाप का बेटा राल शहीद हो गए। लेकिन मेरे बाबू, बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, गौर करिएगा, कहा जाता है कि औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। फौजी जवान का पिता ऐसे कंधा पे गमछा रखले रहना, वो भैया बर्दाश्त ना भयल, कलेजा कापल, आंख से आंसू छलके लगल, बस ये गमछवा उतार के शरीरिया ऐसे कांपत बा, मुहवा मुनत हुए, रोवत हुए, वही लसिया के निहारत हो, कहा रे बेटा, बुढ़ाई में कमर तोड़ डाले है बराज, बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा, हाय रे लाल, बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा, आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाइब रे बेटा। लाल बुढ़ाई में कमर तोड़ डाले हीरा, धड़ाम से पिताजी वही लसिया पे गिरले, बेहोश हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा बोझा क्या होता आप लोगों को पता है? शायद कुछ लोगों को पता जरूर होगा। कुछ लोग गांव में कहते हैं घर में बहन बिटिया सयान हो जाली तो सर का बोझ बन जाली, लेकिन नहीं मेरे बाबू, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई बोझ है ना, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। कौन बाप बर्दाश्त करी हो? नियम तो ही बनल बा, बाप के कंधा बेटा दे तो बाप के स्वर्ग हो जाई, और जवन बाप अपने नौजवान बेटवा के कंधा दे वो तो जियते जी न नरक हो गए, बेहोश हो गई। पिताजी लोग इलाज करावत हुए, बाबू कोई नहीं रह गया परिवार में अंतिम संस्कार करने के लिए। आप लोग जैसन सम्मानित व्यक्ति, गांव के प्रधान, प्रशासन के लोग, नेता गढ़ जाते हैं, लाश को लेकर के अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार तो हो गल हो भैया, तेरे ही बीत गईल बा। तेरे ही बीतला के बाद जनरल साहब आते हैं, शोक संदेश हृदय से लेकर, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं, दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था, एक ज्योति हमको दिखा गया वह भारत के रहने वाला था। हम कसम याद की खाते हैं, हम कसम याद की खाते हैं, बदला शीघ्र चुकाएंगे, इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना उनका ख्याल करो, सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक मलाल करो। के कहलस? सेना के बड़े अधिकारी जनरल साहब अइलन शोक संदेश लेके सांत्वना देवे बदे। बुढ़वा बाप, बुढ़ाई का सहारा खत्म हो गल बा, एक चिराग रहल, एक बेटवा, घर का दिया बुता गयल, रोवत हो, शरीर कांपत हो। जनरल साहब कहला, पिताजी क्या बताऊं, जो होना था हो गया, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं पिताजी, मैं कसम आपकी खाता हूं, जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निःशुल्क भर्ती करवाऊंगा, सीमा पर भेजवाऊंगा, कुछ शहीदी रास दिलवाऊंगा, जो रोड है ना उस रोड पर हेमराज के नाम से गेट बनवाऊंगा। फौजी जवान का बाप जब सुन ले कलेजा फाट गल। कहले साहब आप कहा था कि रोड पर गेट बन जाई हेमराज के नाम से, का वो गेटवा से हमार बहु सुहागन हो जाई, कहा थोड़ा रुपया देवे के हो शहीद रास, वो रुपया से हमें हमरे बेटवा को सुख मिल जाई। हे साहब ना चाहिए आरती, ना चाहिए भर्ती, ना चाहिए चौराहे का मूर्ति, साहब एक चीज चाहिए, अगर देवल चाहत हुआ तो कह दे। जनरल साहब कहला, हाँ पिताजी बोलिए आपको क्या चाहिए। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू ध्यान दीजिएगा, बिरहा का आखिरी पॉइंट, आखिरी लाइन बा, वो बुढ़वा बाप का मांग बा। का मांग बा मास्टर साहब?
तनी से ही एक ब्रेक छोटा सा बोल नहीं भैया, यो जरूरी बा, कहां सब खत्म है बा। कब मांग बा, का मांग बा मास्टर साहब? अरे धन दौलत से जाए ना इरादा का पीरावा, साहब जल्दी से मंगा दा बेटा का पीरावा। बुढ़वा बाप रोवा लगलन, काले साहब धन दौलत से जाई ना हृदय का पीरवा, साहब जल्दी से मंगा दा बेटा का सिरवा। कले साहब हमरे हिंदुस्तान कई दुश्मन बा पाकिस्तान, जो हमारे लाल का सर काट के अपने पाकिस्तान में रखले बा। साहब वो जबले जी अब तबले तड़पब, मर गईले के बाद हमरे आत्मा के शांति स्वर्गों में ना भेटाई। ए साहब अर्थी भरती रुपया पैसा कुछ न चाहिए, बस हमरे वह लाल का गर्दनिया पाकिस्तान से मंगाए दे। ए बाबू जनरल साहब वापस चले गए, कुछ नहीं पता चला, लेकिन दूसर द्वार करे बदे के गयल। भैया ए लाइन पर ध्यान दिया भैया, भैया दूसर द्वार कर बदे के गल बा मास्टर साहब। सीएम अखिलेश कहा सजन बहाइया, सोनू कहा अंकल तुलाइया। और सुन के मुख्यमंत्री का बहेला निरवा। इस भाव पर क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दें आप लोग। हमारे बड़े भैया जिला पंचायत सदस्य संतोष यादव जी ए भाव पर सम्मान कैलन। पीडीए के महानायक, पीडीए के जनरेट नेता, हम सबके नेता, गरीबों मसीहों के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का ये चित्र देकर के सम्मानित किया हमारे संतोष यादव भैया जी। ये अच्छी लाइन पर 500 रुपए का, साहब जल्दी से मंगा दा बेटा का सिरवा। क्या बात है। या बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत अच्छी बात हमारे संतोष भैया कहलन, काले की नेताजी का फोटो नहीं मिला और खत्म हो गया। लाल भाई इतना खींच बा नेताजी के फोटो का, तो भैया का फोटो रहल खरीद के भैया हमार लेके अलन कहत हुआ, लेकिन ए लाइन पर नेताजी का फोटो चाहत रहा। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करी। धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी, ऐसे ही धरती पुत्र नाम नहीं पड़ा। पहले फौजी जवानन के लाश घरे नहीं होत रहल, वर्दी टोपी बेल्ट अवे, लेकिन बारे धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी 1996 में जब रक्षा मंत्री हुए, चीन के बॉर्डर पर लगा था नेताजी का कार्यक्रम, जो मैं बिरहा के माध्यम से गाई हूं, आप लोग सुने हैं। नेताजी की श्रद्धांजलि आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे, उजाला यादव ऑफिशियल पर नेताजी की श्रद्धांजलि आएगी। उस लाइन में संघर्ष भरी कहानी उस बिरहा में है। जिस समय नेताजी चीन के बॉर्डर पर गए थे, वहीं पर ऐलान किए, जो हमारे हिंदुस्तान का बेटा शहीद होगा, आज तक तो शहीदों की लाश घर पर नहीं जाती थी। उसी दिन नेताजी वादा किए, ऐलान किए कि अगर हमारे हिंदुस्तान का बेटा शहीद होता है,
डेड बॉडी के साथ साथ 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये नेताजी का ऐलान जो आज भी चल रहा, बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बढ़ा करके उस राशि को 25 लाख कर दिए। और उसमें से बड़ी बात तो यह है 5-5 लाख शहीद के माता पिता के लिए भी ऐलान किए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। जिस समय गाजीपुर के हरेंद्र यादव जो बेटा शहीद हुआ था बाबू, उसी दिन गए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी अखिलेश भैया जी गए थे, वहां ऐलान किया। इसलिए आप लोग देख रहे हैं समाज में ना कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, पति शहीद हो जा रहे हैं, शहीदी राशि मिल रही है और लेकर के वो चली जा रही हैं, माई बाप के कुछ ना मिलत बा। लेकिन जे धरती से जुड़ल बा, जे जमीन से जुड़ल बा, जे गरीबन से जुड़ल बा, तो ओके तो ये पता बा कि ओकर माई बाबू कैसे जी हैं। आज के कुछ नेता ऐसा हुआ भैया हेलो भैया, कुछ संतोष भैया ना, भैया का नाम हमके याद ना होता, अरे हमारे भैया टोपी वाले के आगे वाला भैया, जानते हैं आज का नेता हुआ बुढ़ऊ दादा लोगन का तो हक ही खाई गई। आप लोग देखा तो ना वृद्धा पेंशन मिलत रहल, खत्म हो गए वृद्धा पेंशन के भाई, बहुत पता नहीं, हाथ उठा के बताई तो रानीगंज जरूर लिखल जी हमारे चैनल पर भी रहा बा उजाला यादव ऑफिशियल पर। जौनपुर की घटना जो भाई, एक पत्नी अपने पति के काट के नहीं सॉरी जिंदा बेडरूम में दफना दहलस और ऊपर से टाइल्स लगवा दहलस। बिरहा के माध्यम से आप लोग सुनल जाई, प्रतापगढ़ रानीगंज जरूर लिखल जाई। बिरहा का आखिरी लाइन, आखिरी भाव मास्टर साहब उठाला।